हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वह टॉपिक है बेस रेट क्या है। बेस रेट को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आपको प्राइम लेंडिंग रेट अगर समझ में आया हो तो उससे ही उसकी समस्या ही इस रेट के निर्धारण का कारण बना। बेस रेट क्या है? बेस रेट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण जो दी जाती है, ऋण देने के लिए न्यूनतम ब्याज दर है। अर्थात इसको परिभाषा के तौर पर इसको समझना थोड़ा सा जटिल होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि न्यूनतम ब्याज दर से यहाँ क्या मतलब है। आखिर न्यूनतम ब्याज दर क्या है? बेस रेट है। तो जैसे कि देखो, इसको तुलना करके हम बता रहे हैं प्राइम लेंडिंग रेट के साथ। प्राइम लेंडिंग रेट क्या था कि वे अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को ऋण देता था। जैसे किसान है, उद्योगपति है, तो ज़्यादातर वे प्रेफर करते थे किसको देना? उद्योगपति। और इस तरह से एक क्षेत्र विशेष में वित्त की जो आवश्यकता है उसका कमी महसूस होती थी। तो इस संदर्भ में आरबीआई ने एक नई कदम उठाए। उन्होंने क्या किया कि जो बेस रेट में समस्या थी कि जो बैंक ऋण देता था तो प्राथमिकता भी ध्यान रखता था। इस तरह से इसमें क्या हुआ कि आरबीआई ने बेस रेट के माध्यम से सन 2010 में इसको लागू किया। तो उसमें न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित कर दिया। सपोज कि आरबीआई क्या किया, एक रेंज बताता है 7 से लेकर 12%। सपोज एग्जाम्पल के लिए 7 से 12% यह रेंज बता दिया। अब आरबीआई है, अब ये रेंज दे दिया। उसके बाद जो वाणिज्यिक बैंक है तो अपने ग्राहकों को ऋण देगा। तो पहले क्या होता था कि उद्योगपति को यहाँ 7 से 12% अगर निर्धारित किया गया तो उद्योगपतियों को अगर लगता है बैंक को कि इसको हम 5% पर दे दें, 6% पर दे दें, ताकि इसमें क्या हो कि इसमें ज़्यादा विश्वास है कि इसमें ऋण फिर वापसी होती है, तो और वहाँ पर दे देते थे। तो ऐसे होता था कि एक तरह से फिर वही प्राइम लेंडिंग रेट वाली समस्या आता था। तो इसमें न्यूनतम रेट निर्धारित कर देता है कि इतना होना चाहिए। तो जो रेंज डिसाइड करने के बाद वाणिज्यिक बैंक स्वयं इसमें अपना न्यूनतम रेट निर्धारित करता है। लेकिन ध्यान रहे, 7 से अगर 12% रेंज आरबीआई ने निर्धारित किया है तो इसके बीच में होगा। 8.9 होगा, 6 तो नहीं होगा, 7.5 होगा। जो भी निर्धारित करे इतना न्यूनतम रेट पर देना होगा। यह था बेस रेट। किंतु फिर भी इसमें और समस्या आई, और समस्या के बाद में एक नई कैसे समस्या आई और आरबीआई ने कैसे सॉल्यूशन किया, उसके एक नई टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।